आज हम बनाएंगे आसान, मजेदार और जायकेदार मटर पुलाव की ऐसी रेसिपी जिसे आप रोजाना ही बनाना चाहेंगे। जितना ये देखने में सादा लग रहा है ना, यकीन करें इतना ही खाने में ज्यादा लजीज है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। मटर पुलाव तो आप कई दफा बनाते होंगे, लेकिन आज जो रेसिपी मैं आपके मटर पुलाव की शेयर करूंगी ना, ये थोड़ी हटकर है। यकीन करें जायके में तो इसका जवाब ही नहीं। यकीन करें जो फर्स्ट टाइम बनाएगा ना, उससे भी एकदम परफेक्ट किस्म का मटर पुलाव बनेगा। तो चलिए आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। कोई भी स्टेप मिस ना कीजिए। लाल सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए, साथ दी गई बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी मजेदार रेसिपी का नोटिफिकेशन आप भी पा सकें। शेयर एंड थम्स अप दीजिए। तो इस मज़ेदार से मटर पुलाव को बनाने के लिए सबसे पहले 1 कप हमने ले लिया है कुकिंग ऑयल। इसमें ऐड करें हैं जी 3 से 4 दालचीनी स्टिक जो कि टूटे हुए हैं पीसेस, और इसके साथ 2 अदद तेज़पात और 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा। इसके साथ हम इसमें प्याज शामिल करेंगे जो कि हमने एक बड़े साइज़ का लिया है, और इसे जो है वो हमने इस तरह से रफली सा कट कर लिया है। इसके साथ हाफ टेबल स्पून सौंफ शामिल करेंगे और शामिल कर देंगे 1 अदद बादियान का पीस। अब मिक्स करेंगे और प्याज़ों को जो है वो हम हल्का सा फ्राई करेंगे। अच्छा, पुलाव में जो है ना बहुत लाइट से प्याज जो है फ्राई किए जाते हैं, जैसे कि कुछ इस तरह से। इससे ज़्यादा जो है वो हम पुलाव में फ्राई नहीं करेंगे प्याज़ों को। 1 टेबल स्पून हमने जिंजर गार्लिक पेस्ट शामिल कर दिया है। मिक्स करेंगे और एक अच्छी प्यारी खुशबू आने तक हम जिंजर गार्लिक को भून लेंगे प्याज़ों के साथ। जैसे ही खुशबू आना स्टार्ट हो जाएगी तो हम इसमें टमाटर शामिल करेंगे जो कि हमने 1 अदद लिया है और उसे रफली सा कट कर लिया है। मिक्स करेंगे और इसी के साथ जो है वो हम कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे, जैसे कि 1 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स, हाफ टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 2 टेबल स्पून खुश्क धनिया पिसा हुआ, 1 टेबल स्पून नमक, हाफ टेबल स्पून गरम मसाला जो कि भुना हुआ है। अच्छा, यहाँ पर मैं बता दूं कि नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब ये स्पाइसेस ऐड करने के बाद जो है वो हम भून लेंगे ताकि जो स्पाइसेस का कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए और टमाटर भी थोड़े से सॉफ्ट हो जाए। अच्छा, यहाँ पर मैं बता दूं कि हल्दी पुलाव में नहीं ऐड की जाती, लेकिन हाफ टी स्पून हमने शामिल कर दी है क्योंकि एक अच्छी सी टेस्ट के लिए। तो जैसे ही हमारा मसाला भून जाएगा तो हम इसमें शामिल कर देंगे आलू जो कि हमने 3 बड़े साइज़ के लिए थे और इन्हें इस तरह से क्यूब्स में कट किया है। 1 कप मटर लिए हैं और 1 कप हमने बंद गोभी ली है जिसे रफली सा कट किया हुआ है। इन चीज़ों को मिक्स करने के बाद हमने मुट्ठी भर हरा धनिया शामिल करना है। अब अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और अब थोड़ा सा हम इन चीज़ों को फ्राई करेंगे ताकि यह हल्की सी सॉफ्ट हो जाए और जो हमने स्पाइसेस वगैरह ऐड किए हैं वो भी अच्छे से साथ में ही मिक्स हो जाए। इसके साथ चाइनीज़ नमक शामिल कर दिया है जो कि 1 टेबल स्पून है और दोबारा से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपके साथ मिलती हूँ 1 से 2 मिनट बाद। 2 मिनट होने के बाद जो है इसमें शामिल करेंगे पानी जो कि हमारे पास 2 कौल हैं। अच्छा, 1 कौल मेजरमेंट के साथ हमने चावल लिए थे और इसकी डबल मेजरमेंट चावल की जब करेंगे तो 2 कौल हमने पानी के लिए हैं। आप जिस भी चीज़ से चावलों को मेजर करेंगे ना, आपने उसी से जो है वो पानी को भी मेजर कर लेना है। जैसे कि आप 1 गिलास अगर चावल ले रहे हैं तो 2 गिलास आपने पानी शामिल करने हैं। अच्छा, इसके साथ मैंने चावल लिए हैं जो कि बनास्पति हैं और इन्हें जो है 15 मिनट पहले ही भिगो के रखा था। इनका पानी ड्रेन करने के बाद चावलों को हम ऐड कर देंगे। अच्छा, यहाँ पर मैंने बनास्पति चावल लिए हैं। आप कोई भी चावल ले सकते हैं जिससे आप पुलाव बनाते हैं, लेकिन हम बनास्पति चावल से पुलाव बनाते हैं तो यहाँ पर मैंने बनास्पति चावल लिए हैं। तो इन्हें ऐड करने के बाद हल्के हाथ की मदद से मिक्स कर लेंगे। अब ऊपर से कवर करेंगे ताकि जो पानी हमने ऐड किया ना थोड़ा बहुत ड्राई हो जाए, लगभग 3 से 4 मिनट बाद। तो फाइनली मिलते हैं 3 से 4 मिनट बाद। 4 मिनट हो चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह से चावल का जो पानी था वो काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है। तो इस स्टेज पर हम इसमें कुछ कटी हुई मिर्चें शामिल करेंगे और कुछ साबुत जिन्हें हमने सेंटर से कट कर लिया है और मिक्स करेंगे हल्के हाथ की मदद से। और अब हम लगा लेंगे जी चावलों को दम। और यकीन करें इस मटर पुलाव की ऐसी खुशबू आ रही है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती, एकदम धुआंधार और बहुत ही टेस्टफुल सी। यकीन करें जो मटर पुलाव बनाने का तरीका मैंने बताया है ना, जो फर्स्ट टाइम बना रहे हैं ना, उसका भी एकदम परफेक्ट किस्म का मटर पुलाव बनेगा। अब हम मटर पुलाव को लगाएंगे दम लगभग 15 मिनट तक। स्टार्टिंग के 1 मिनट फ्लेम को तेज़ रखेंगे, उसके बाद हम बिल्कुल 0 कर देंगे और ये जो भाप जहाँ से निकल रही थी यहाँ पे हमने थोड़ा सा आटा लगा दिया। तो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह से 15 मिनट होने के बाद दम को हमने रिमूव कर लिया है और एकदम खुशबूदार से मज़ेदार से हमारे ये मटर पुलाव हो चुका है तैयार। एकदम खिला खिला और बहुत ही लजीज किस्म का बना है, जायकेदार सा। यकीन करें जब आप इस तरीके से बनाएंगे ना मटर पुलाव तो आप खाते ही रह जाएंगे और यकीन करें आप हफ्ते में 1 दफ़ा बनाने पर मजबूर भी हो जाएंगे। तो फाइनली यहाँ पर हम इसे डिश में सर्व कर लेंगे।
आपको मेरी इजी सी मटर पुलाव की रेसिपी कैसी लगी आपने फीडबैक में ज़रूर बताना है। और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ दी गई बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिए, ताकि इसी तरह से टेस्टी, मज़ेदार और इजी रेसिपीज़ आपके साथ भी शेयर होती रहें। आपको मेरी इजी और टेस्टी सी मज़ेदार सी मटर पुलाव की रेसिपी कैसी लगी फीडबैक में ज़रूर बताइए। रेसिपी को ट्राई भी ज़रूर कीजिए। माशाल्लाह से एकदम खिले खिले और बहुत ही खुशबूदार से ये हमारा मटर पुलाव बना है और यकीन करें बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा और एकदम बेहतरीन किस्म का, परफेक्ट किस्म का मटर पुलाव बना है। जब आप ट्राई करेंगे ना, यकीन करें आप हर हफ्ते बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। रेसिपी को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिए और रेसिपी को लाइक भी कीजिए। इंशाल्लाह से इसी तरह से आपके साथ मिलूंगी एक मज़ेदार और टेस्टी धुआंधार रेसिपी के साथ। अपना और अपने प्यारों का रखें बहुत ज़्यादा ख्याल। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।